राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसमें परम संत ताराचंद जी महाराज का जीवन चरित्र वृतांत है। अभी तक हमने इस पुस्तक के 77 पेज आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं 78वां पेज से। हर एक घटना से पहले उसके बारे में एक हेडिंग दे ही रहती है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। 22 हजारे का जाप। एक बार उन्होंने संत चरणदास जी का भक्ति सागर सुना, जिसमें यह लिखा था कि मनुष्य को दिन रात के 24 घंटों में 21,606 सांसें आते हैं। बस फिर क्या था, हुजूर ने हर सांस के साथ राम नाम का जाप करने का प्रण कर लिया और साथ ही उन्होंने प्रतिदिन 22 हजारे फेरने प्रारंभ कर दिए। वे एक सांस पूरा होने तक कई बार राम रट लेते थे। 22,000 नाम पूरे करने के इस कार्य में हुजूर के लगभग 6 घंटे लग जाते थे। इस प्रकार उन्होंने एक सच्चे साधक की भांति अग्र लिखित उपदेश को व्यवहारिक रूप में अपना लिया। राम भजो भई राम भजो, राम बिना दुख पाओगे, तेली के घर बैल बनोगे, आंखों पट्टी बंधवाओगे। राधा स्वामी। असामान्य कार्य क्षमता। हजूर बचपन से अत्यधिक परिश्रमी थे। इसी गुण ने उनमें इतनी क्षमता भर दी थी कि वे किसी भी कार्य को अपने लिए असंभव नहीं मानते थे। वे अकेले ही 3-4 व्यक्तियों के समान भार उठाने अथवा अन्य कार्य करने में पूर्णतः सक्षम थे। इतना होते हुए भी हुजूर में संग्रह करने की कभी कोई नियत नहीं बनी और न ही उनमें कभी कोई लालच की ही भावना ने घर किया। राधा 150 मन चनों को छानना। एक मौके पर पूर्णमासी के दिन हुजूर को बागपुर जाना पड़ा। उन्होंने पूर्णमासी का व्रत किया हुआ था। व्रत भी निगोट, जिसमें अन्न जल का परित्याग होता है। बुआ जी व अन्य रिश्तेदारों ने उनसे भोजन करने का आग्रह किया। हुजूर ने स्पष्ट जवाब दिया कि आपको तो पता ही है कि मैं कभी भी किसी का काम किए बगैर भोजन ग्रहण नहीं करता हूँ, इसलिए आप पहले मुझे कोई काम करने को दो। उन्होंने पुनः लंबे सफर और व्रत की दुहाई देते हुए पहले भोजन करने का आग्रह किया तो महाराज जी ने यह बात अपने सिद्धांत के विरुद्ध बता दी। अब उनके फूफा जी ने साधारण ग्रामीण ठिठोलीवश खलिहान में ले जाकर चनों के बहुत बड़े और पूरे ढेर को छानने का कार्य दे दिया। इस कार्य को 4-5 आदमी पूरे दिन में ही कर सकते थे, परंतु हजूर तो अकेले ही जुट गए और जब तक कार्य संपूर्ण नहीं कर दिया तब तक खाने पीने और विश्राम करने का नाम ही नहीं लिया। 150 मन चनों की खली को उन्होंने छान कर ही भोजन किया। बेशक उस समय काफी रात्रि व्यतीत हो चुकी थी। इस घटना पर सभी आश्चर्यचकित हुए। राधा। चाचा द्वारा मेरे काम की सराहना। यदि आप किसी से कोई कार्य उत्साहपूर्वक करवाना चाहते हैं तो उसके काम में कमियां निकालने की बजाय उसके कार्य की सराहना अथवा प्रशंसा करेंगे तो टशक टशक कर काम करने वाला आदमी भी पूर्ण उत्साह से काम करने का प्रयत्न करेगा। ऐसा ही एक सुखद अनुभव हजूर ने अपने बारे में बताया। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं फसल काटा करता था। मेरा एक काका था, वह मेरे बाप से भी बढ़कर था। वह मेरी मदद करता था। जब वह ज़्यादा काम करवाने की कोशिश करता तो वह कहता था कि वाह भाई, हमारा भगत 4 हलों के आगे भी झाड़ियाँ नहीं रहने देता है। यह इतना कमाऊ है। मेरी बढ़ाई से मुझे चाव चढ़ जाता था और मैं बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ यानी सूढ़ काटता था। अगर तुम सत्संग सुनकर कह दो कि हमें तो हार चढ़ी हुई है, हमारी तो हार उतरी नहीं, फिर तो मैं आगे से काम नहीं कर सकूंगा। अगर तुम यह कह दो कि कुछ अच्छा मसाला तो मिला है, कुछ शांति हुई है, तो दिन का सत्संग और भी ज़्यादा सुना दूंगा। राधा स्वामी। बिना बैलों की खेती। परिश्रमी, सदा सुखी
अथवा कर्म ही पूजा है जैसे नीति वाक्य हजूर महाराज जी के जीवन में अक्षरशः घटित हुए हैं। उन्होंने कभी भी परिस्थिति के समक्ष हार नहीं मानी। यही कारण था कि बिना बैलों के खेती नहीं हो सकती की उक्ति को भी उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर असत्य कर दिया और बिना बैलों के ही सफलतापूर्वक खेती की। 10 बीघा के खेत में कसोले से बीज मिलाकर उसमें से 10 मन अनाज पैदा कर लिया। अतः परिश्रम ही जीवन की सफलता का एकमात्र मार्ग है। उन्हीं के शब्दों में, पहले मेरा कोई सहारा नहीं था। मेरे पिताजी ने कहा, क्या करना चाहिए? मैंने कहा, कोई बात नहीं, हमारे पास 10 बीघा टिब्बे की जमीन है। 1 बीघे की गोड़ाई तो मैं रोज कर दूंगा। कसोले के साथ 7-8 दिन में बीज दबाया। यह बात मेरे गांव के आदमी भी बता देंगे। वर्षा हुई तो बाजरा पैदा हो गया और 10 मन बाजरा हुआ। राधा स्वामी। मैं साधुओं में बड़ा घूमा। साधुओं में मैंने बड़े धक्के खाए। एक बार हम कहीं जा रहे थे, 2-3 पाली पशु चरा रहे थे। मेरे साथ में बहन पार्वती थी, बाबा जी शमानंद था और एक मातू था, एक ईश्वर भक्त था। ये गवैये बड़े अच्छे थे, शब्द बहुत गाया करते थे। हम जा रहे थे तो कई तो हंस बोले, ये मेरे बेटे जा रहे हैं। भाई मोडे तो खाते हैं माल। मेरे बट्टे पले पड़े हैं। उनकी तरफ 2-3 दौड़े। मैंने कहा, क्या करोगे? इन्होंने कहा कि ये यूं किस तरह से बोले? मैंने कहा, कोई बात नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं समझता। तुम भागोगे तो ये और कुछ कह बैठेंगे, इनको कहने दो और चलो। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज गलीचा डार, स्वान रूप संसार है भोकन दे जकमार। अगर तुम कुत्ते की तरफ पत्थर या लकड़ी फेंक दोगे तो वह और भी ज्यादा भौंकेगा। गांव में आप लोगों ने सांसी और गुआरियों को सामान बेचते देखा होगा। वे अपनी लकड़ी को अपने पीछे पीछे घुमाते हुए चलते रहते हैं और लकड़ी को अपने पीछे ही रखते हैं। कुत्ते चाहे कितने ही हों, वे उनके पास नहीं आते हैं। साधु को तो उन सांसी गुआरियों की तरह ही रहना चाहिए। कोई आशीर्वाद दे तो वह भी ले ले और धक्के दे तो वह भी ले लो। कुत्ते तो अज्ञानी हैं, इन कुत्तों से कभी घबराना नहीं चाहिए। बस अपनी लाठी पीछे रख लेनी चाहिए। वह लाठी यही है कि अपना काम करते रहो और उनकी बातें दिमाग में ही नहीं आने देनी चाहिए। शांति रखनी चाहिए और सुमरन करते रहो। सबसे बड़ा हथियार सुमरन है। जिसका सुमरन टूट जाता है वह लुट जाता है। मैंने आपको यह एक बात बताई है, जिसका सुमरन तार लगा हुआ है वह तिड़ जाएगा। और सत्संग ज्यादा मत सुनो। इतना ही ख्याल रखो, यह एक बार की ही बात है। तुम एक बार इस काम को पक्का कर लो, फिर यह टूटेगा नहीं। राधा स्वामी। धूनी वाले बाबा की भक्ति। भविष्यवाणियाँ। सबसे पहले हुजूर महाराज जी की साकार भक्ति की परिणति दिनोद गांव में 400-500 वर्ष पहले हुई। धूनी वाले नाम के बाबा को प्रकट कर लेने पर हुई। धूनी वाले बाबा महाराज जी को स्वप्न में दिखाई दिया करते थे और वे गांव में आने वाली बीमारियों, वर्षा के होने अथवा न होने, किसी फसल के होने अथवा न होने इत्यादि के बारे में हुजूर को स्वप्न में बता देते थे। गांव के लोगों को जब भक्ति की सुगंध आने लगी तो वे इस प्रकार की बातें हुजूर से पूछने लग गए और महाराज जी स्वप्न की जानकारियों को ठीक ठीक रूप में उन पूछने वालों को बता दिया करते थे। इस प्रकार दूर दूर तक यह बात फैल गई कि भगत ताराचंद जी जो कुछ मुख से कह देते हैं वह 100% सत्य हो जाता है। धूनी वाले बाबा में मेरी अटूट श्रद्धा थी। मेरा उनसे बहुत प्रेम था। मुझे हर बात स्वप्न में दिखाई देकर बता दिया करते थे।
एक बार गांव के लोगों ने मुझसे गांव में इस बार होने वाली फसल के बारे में पूछा। मुझे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि गांव की एक तरफ की सीमा में तो भरपूर फसलें हैं, पर दूसरी ओर बिल्कुल सूखा है। बहुतों ने तो मेरी इस बात की हंसी उड़ाई। उनका कहना था कि इस तरह कैसे हो सकता है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। गांव के पश्चिम की ओर भारी संवत हुआ तथा पूर्व की ओर का भाग सूखा रह गया। एक साल स्वप्न आया कि बहुत भारी बाजरा खड़ा है, पर कोई सिरटी नहीं दिखाई दी। लोगों को बताया तो किसी ने कहा, आया है बड़ा महंत। यह कौन सी बात बताई कि बाजरा बहुत बढ़ेगा और उस पर सिरटी नहीं होगी। अधिकतर लोग मेरा मजाक ही उड़ाते रहे। बहुतों ने हाइब्रिड बाजरा बो दिया। चर्चा सुनने को मिली कि अमूक का बाजरा ईख जैसा है, फलां का बाजरा बहुत ऊंचा बढ़ा हुआ है, पर उस बाजरे पर किसी के यहाँ एक दाना भी नहीं हुआ। जिस किसी ने देसी बाजरे बो दिया, उन्होंने पूरी फसल ली। एक बार फिर किसी ने पूछ लिया कि भगत इस साल जमाना कैसा रहेगा। मुझे स्वप्न दिखाई पड़ा कि ताऊ पाहनी और बुई काट रहा है। जंगल में कहीं भी घास नहीं है। ताई ने बुरा भी माना कि तुझे ताऊ ही क्यों दिखाई पड़ा और कोई क्यों नहीं दिखाई दिए। बाद में यही हाल हुआ। उस वर्ष खेतों में पशुओं के लिए घास भी नहीं हुआ। मेरा धूनी वाले बाबा में बड़ा विश्वास था। उस समय विचार और था तथा भाव कुछ और ही ढंग में थे। अब बात और है, पर मेरे श्रद्धा भाव में कोई अंतर नहीं आया। गांव वाले भी उनको मानते हैं, पर उनका उतना विश्वास नहीं है। राधा स्वामी। हुजूर द्वारा बाबा की मूर्ति बनवाना। मेरा ख्याल बन गया कि धूनी वाले की मूर्ति बनवा कर रखूंगा। घर में एक भैंस थी, वह भी बेच दी थी। मुझे स्वप्न में बाबा जी ने कहा कि फलां राव अपनी भैंस तुझे बेचेगा, तू मना करना और मोल भी वह खुद ही कह देगा। सुबह दिन निकलते ही उससे बात हुई। उसने मुझे बुला लिया और भैंस खरीदने को कहा। मैंने कहा, मैंने तो पहले ही अपनी भैंस बेच दी। मेरे पास पैसे नहीं हैं कि और भैंस खरीद लूं। उसने कहा, आपसे कौन अभी पैसे मांग रहा है, बाद में दे देना, सारे 80 रुपये ही तो देने हैं। मैंने हाँ भर ली। उसने जल्दी से भैंस ले जाने को कहा। मुझे धूनी वाले बाबा की बात का पूरा यकीन था। मैं 4 आदमी बुलाकर भैंस को उठवा कर लाया और लाकर घर में छोड़ दी। घर वाले बुरी तरह बरस पड़े। किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा, पर अपने पूज्य बाबा का कहना मानना आवश्यक था। अगले दिन भैंस को जंगल में छोड़ दिया। भैंस ठीक हो गई, अच्छा दूध हो गया। मैंने खुद ही घी दूध खाया और बेचा। घर की छत भी लगवा ली। उसके बाद घी के पैसों से धूनी वाले बाबा की मूर्ति भी बनवा ली और बाद में वह भैंस 450 रुपये की बेच दी। इतना भारी धूनी वाले बाबा का इष्ट था। उनके रुपए दे दिए और बाकी रुपयों से धूनी वाले बाबा की मैंने मूर्ति बनवाई। मेरी तो एक गरीब ही बनवाई मूर्ति थी। अब गांव में कईयों ने मेरी जिद्दी में मूर्ति बनवाई है। उन्होंने 15-20 हजार रुपये देकर के उसकी मूर्तियां बनवाई हैं, पर मेरे द्वारा बनवाई गई मूर्ति जैसी किसी ने नहीं बनवाई। मैंने कहा कि यह मूर्ति तो मैंने नहीं, यह तो उस धूनी वाले बाबा ने खुद ही बनवाई है। तुम तो नकल करके लाए हो। ऐसी मूर्ति किसी से बन ही नहीं सकती है। तुम चाहे सिर मार लो, यदि ऐसी मूर्ति बनवा लो तो मैं अपना सिर दे दूंगा। उस महात्मा ने यह बात भी कही थी कि मेरी इस मूर्ति को यहीं रहने देना। जो इस मूर्ति को छेड़ देगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। राधा स्वामी। इससे आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही। राधा स्वामी।